आज हम आपको प्रभु श्री राम की बहन माता शांता का घर दिखाने जा रहे हैं। बेहद सुंदर, ये 30-40 मिनट आपके होने वाले हैं इस वीडियो में। आइए। भगवान राम की जो बहन थी वो उनसे कितनी बड़ी थी, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब भगवान राम का जन्म भी नहीं था ना, तब इन्हीं ऋषि ने, मतलब जो शांता जी के पति थे, इन्होंने ही पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। तब जाके भगवान राम और उनके 3 जो भाई थे उनका जन्म हुआ था। वहाँ का नज़ारा भी बहुत अद्भुत होने वाला है। अभी फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं, ये रास्ते में पड़ने वाले ये सुंदर सुंदर स्थान, ये शांता कौन है आप जानते हैं माता? जी हाँ, शांताराम जी की बहन है और श्रृंगार ऋषि जी की पत्नी। अच्छा, प्रभु श्री राम की बहन है। हाँ जी। तो प्रभु श्री राम की बहन है माता शांता। हाँ जी, हाँ जी, और उनका एक तरह से ये घर है। जी बिल्कुल, क्योंकि अपने पति हैं हाँ जी, हाँ जी, श्रृंगार हाँ जी। ऋषि जी, उन्हीं के साथ यहाँ रहते हैं। ये जो रास्ता है आप देख पा रहे हैं, कितना सुंदर रास्ता है। और इसी रास्ते से हम निकल रहे हैं उस मंदिर की तरफ। त्रेता युग में राजा दशरथ यहाँ आए थे अच्छा। शृंगी ऋषि को जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए। तो ऋषि को जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपूर्ण होने के बाद ऋषि को हिमालय छोड़ने कुछ राजा के सेना वगैरह लोग आए थे उपहार लेके, तो वो लोग यहीं पे बस गए। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं प्रभु श्री राम की बहन के घर, माता शांता का घर। आप देख सकते हैं दूर, ये देखिए, घर में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु श्री राम का बहन का घर है। आप देखिए क्या अद्भुत अलौकिक ये दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए लकड़ियों के बने हुए हैं ये। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। प्रभु श्री राम की यात्रा में मैं जा पहुंचा हूं एक ऐसा स्थान दिखाने के लिए जो शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं आज जो आपको दर्शन कराने वाला हूं, भगवान श्री राम की बहन शांता का घर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, भगवान श्री राम की बहन शांता का घर, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले के अंदर पड़ता है, बंजार घाटी के पास में। और इस समय आप जो मेरे पीछे का जो ये नज़ारा देख रहे हैं, ये ज़बरदस्त प्रकृति, और इस प्रकृति की गोद में बसा है भगवान श्री राम की बहन का घर। और ये हमारे और आपके लिए बहुत ही सुंदर वीडियो होने वाला है। आज का वीडियो इतना सुंदर होने वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से, भारत के किस शहर से, किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट मेरे पास तक आने चाहिए। और बताइए आप मुझको कि मेरी इस वीडियो में, जो कि लगभग 30 से 40 मिनट की ये वीडियो होगी, लंबी वीडियो होगी, लेकिन इसमें पूरा हिमाचल प्रदेश कैद होगा इस वीडियो के अंदर। हम शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही प्यारे प्राकृतिक झरने के साथ में, और लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़ के हम यहाँ पर आए हैं, तब जाके हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये जो आप झरना देख रहे हैं, ये देखिए कितना सुंदर, ये नेचुरल वाटर है। इसका हम थोड़ा पीते हैं और इसके साथ साथ आगे लेके चलेंगे हम, क्योंकि घर का रास्ता भी यहाँ से बहुत दूर है। बर्फ़ जैसा पानी है और टेस्ट इसका बिल्कुल मिनरल वाटर। अब हम यहाँ से जो आगे की तरफ बढ़ेंगे, वो माता शांता श्रृंगी ऋषि आश्रम की तरफ बढ़ेंगे। आप सामने की तरफ देखिए कितना सुंदर ये नज़ारा है, और थोड़ा जूम करके ऊपर लेके जाइए। और ये प्राकृतिक, कहते हैं कि भगवान का दर्शन इसी में होता है। यहाँ रामायण काल से जुड़ा हुआ ये अद्भुत स्थान है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और आगे भी हम आपको अब लेके चलेंगे। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होगी। जय जय श्री राम। प्रभु श्री राम की बहन का घर देखने के लिए जब हम यहाँ जा रहे हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और मेरे साथ में विक्रम जी हैं, थोड़ा इनसे भी पूछते हैं कि कैसी मेहनत चल रही है इस वीडियो के लिए। बहुत मेहनत है। और मैं बताऊँ आपको, ये यात्रा हमारी अयोध्या से शुरू हुई थी, और अयोध्या से निकलते निकलते, अयोध्या से आपका चित्रकूट, बिहार, नेपाल होते हुए आपके हम्पी तक पहुँचे। हम्पी से फिर रामेश्वरम, और उसके बाद एक स्थान हमको यहाँ पे पता चला कि भाई हिमाचल में भी भगवान राम की बहन शांता का घर है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे सनातन धर्म में लोगों को पता ही नहीं है राम की बहन भी है कोई शांता। नहीं, बहुत कम लोगों को पता होगा इसके बारे में। अच्छा, इसके अलावा जब पता नहीं है तो कमाल की बात ये है कि ये हमको जब पता लगा तो हम आपको घर ही जो दिखा रहे हैं। और ब्रज दर्पण ने आपको ऐसे ही दर्शन करवाए, आपको ढूंढ ढूंढ के
ऐसी ऐसी यात्राएं अच्छा, करवाई हैं एक आपको। एक एक चीज, एक सवाल हम पूछना चाहते हैं कि जब आप हमारे साथ में हो, कितना सुंदर ये लग रहा है हिमालय। देखिए हिमाचल। दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। दिखाइए, आप सब देखिए। मतलब अगर आपको कहते हैं ना स्वर्ग कहाँ है, तो प्रकृति में स्वर्ग का दर्शन होता है, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। अब ये देखिए, अब आप देखिए किस तरीके का, एक तरफ ब्यास नदी बह रही है, उधर देखो, और छोटे छोटे घर हैं, और इनके पहाड़ियों के मध्य से हम निकल रहे हैं अपने गंतव्य की ओर, जहाँ प्रभु श्री राम की बहन माता शांति का दर्शन है। और श्रृंगी ऋषि जो है ना, ये वही हैं जो दशरथ जी को 4 पुत्र का जो यज्ञ करवाया ना। मतलब भगवान राम की जो बहन थी वो उनसे कितनी बड़ी थी, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब भगवान राम का जन्म भी नहीं था ना, तब इन्हीं ऋषि ने, मतलब जो शांता जी के पति थे, इन्होंने ही पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, तब जाके भगवान राम और उनके 3 जो भाई थे उनका जन्म हुआ था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये यही लीला है। और कहते हैं कि कौशल्या और दशरथ जी की सबसे बड़ी पुत्री हैं शांता देवी। सबसे बड़ी। और आज ब्रजदर्पण पे प्रभु श्री राम की यात्रा में जब हम और आप दर्शन करेंगे उस घर का, इस हिमाचल की गोद में, इन पहाड़ों की गोद में, तो बहुत अलौकिक होने वाला है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको कभी भी लाइफ में टाइम मिले ना, एक बार पहाड़ों में जरूर टाइम बिता के ये जाना शांता देवी मंदिर तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ना 35-40 मिनट का, तो आप अपने आप को आने से नहीं रोक और पाएंगे। आप वीडियो थोड़ा स्किप मत करना, क्योंकि स्किप आप कर देते हो ना तो वो चीज़ें छूट जाती हैं जो हम दिखाते हैं बीच में वीडियो के में। तो अभी इसमें कुछ ड्रोन शॉट्स भी हम लेके लगाएंगे, वो सब आप देखना इसमें। मेहनत बहुत होती है। और अभी आप बताऊं, कम से कम बहुत कई हज़ार फीट की ऊंचाई से हम उतर के आ रहे हैं यहाँ पे। हम आप थोड़ा थोड़ा दिखा दीजिए ना, और जूम सामने करके। दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, अब आप ये देखिए, आप अब आप देखिए कि किस तरीके की जो हम बातें कर रहे थे वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात भगवान का दर्शन है। और इतनी सुंदर घाटी में जब हम यहाँ पर आते हैं, इसको तीर्थन घाटी के नाम से जाना जाता है। कुल्लू के पास पड़ता है ये तीर्थन घाटी। ओट से आपको आना पड़ेगा, बंजार घाटी से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। और कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा ज़रूर बताइए। अच्छा धर्मेंद्र जी, ये बताइए इस जगह के बारे में कितने लोगों को पता होगा? अगर मैं पता की बात करूं तो सबसे पहली बात तो यही है कि शांता भगवान राम की बहन है, यही कम से कम 80% लोगों, 90% लोगों को नहीं पता होगा। बड़े कमाल की बात है कि सनातन धर्म का ये देश, पर देखिए ब्रजदर्पण ने ढूंढ निकाला। पर ब्रजदर्पण पर कृपा है प्रभु श्री राम की, कि उन्होंने हमसे कहा कि चलो आप जाइए और हमारी बहन का घर दिखाइए। तो आज हम प्रभु श्री राम का बहन का घर दिखाने, प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा हुई कि चलिए माता शांता जो प्रभु श्री राम की बहन है, वो अपने पति के साथ में यहाँ पर श्रृंगी ऋषि के साथ में यहाँ रहती हैं। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, माता शांति और जो श्रृंगी ऋषि है ना, इन सब घरों के हृदय में बसते हैं, क्योंकि दुकानों पर, वाहनों पर, मकानों पर, सब जगह श्रृंगी ऋषि का यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। ये पूरी घाटी श्रृंगी ऋषि के नाम से जाना जाता है। तो हमने तय किया कि उसी भाव के अनुरूप आज हम आपको प्रभु श्री राम की बहन माता शांता का घर दिखाने जा रहे हैं। बेहद सुंदर, ये 30-40 मिनट आपके होने वाले हैं इस वीडियो में। आइए, जय जय श्री राम। और हम भगवान श्री राम की बहन के घर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रास्ते में हृदय को आनंदित कर देने वाले कुछ पल हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से समेटने वाला हूं आप सब लोगों के लिए। हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि है, और यहाँ पर जब हम चलते हैं तो आप समझ सकते हैं ये जो पेड़ हैं, ये कितने घने घने पेड़ हैं। और ये रास्ता हमको लेके जाएगा प्रभु श्री राम की बहन माता शांता के घर। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि माता शांता प्रभु श्री राम की बड़ी बहन है। और जब हम ऐसे दिव्य स्थान पर आए हैं तो आप यकीन मानेंगे इन दृश्यों को देखकर कि कितना अद्भुत ये नज़ारा रहा होगा इस स्थान का जो आप इस समय देख रहे हैं। कमेंट करके बताइए ये खूबसूरत जगह कैसी लगी आपको। आपके लिए हम हिमाचल प्रदेश आए हैं। और ये देखिए आप, इतनी बड़ी बड़ी शिलाओं के मध्य में इतने बड़े बड़े ये पेड़ हैं, और इन पेड़ों के रास्ते से होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि टेम्पल जो है वो एक पहाड़ी के ऊपर है, वहाँ का नज़ारा भी बहुत अद्भुत होने वाला है। अभी फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं ये रास्ते में पड़ने वाले ये सुंदर सुंदर स्थान। और देखिए नदी की आवाज़ भी मुझे यहाँ सुनाई दे रही है, आपको भी सुनाई दे रही होगी। नदी मेरे बगल में बह रही है। और देखिए जूम करके इन पेड़ों के बीच से
और ये कलकल करती हुई धारा ब्यास नदी की, और इस नदी के सारे इस जंगल के रास्ते हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं माता शांता का घर दिखाने के लिए आपको। प्रभु श्री राम की बहन माता शांता का घर दिखाने के लिए हिमालय की गोद में हम आए हैं, और मैं इस समय जिस पुल पर चल रहा हूँ ये ब्यास नदी का पुल है। मेरे नीचे पवित्र ब्यास नदी बह रही है, और इस समय एक घाटी में आया हुआ हूँ मैं, जिसे तीर्थन घाटी के नाम से जाना जाता है। आप समझ सकते हैं कितना खूबसूरत ये इलाका है, और ऐसे स्थान पर हम जो खोज है हमारी वो माता शांता का घर की ओर हम चल रहे हैं। आप आगे की तरफ आइए, महसूस करिए हमारे साथ कितना अलौकिक ये दृश्य है। इस जल को देखिए आप, ये अद्भुत जल है। प्योर मिनरल वाटर। पहाड़ों में, प्रकृति में जीवन जीने का जो आनंद है ना, वो अद्भुत है। यहाँ होता है असली जीवन। और इस समय आप देख रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा। हम एक विशाल घाटी यानी तीर्थन वैली, तीर्थन घाटी के नाम से इस स्थान को जानते हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, और हमको जाना है श्रृंग ऋषि टेम्पल। श्रृंग ऋषि टेम्पल वही जगह जहाँ प्रभु श्री राम की बहन माता शांता का घर स्थित है। लेकिन उससे पहले ये नज़ारा देखिए आप, जूम करके दिखाइए कितना सुंदर ये एक चीज़ का आप देख सकते हैं कैसे कैसे घर बने हुए हैं पहाड़ों पर। और हम इस समय हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले, मनाली से पहले कुल्लू ज़िले के अंदर बंजार घाटी से 6 किलोमीटर दूर आए हैं इस तीर्थन वैली में। आप यकीन मानना, यहाँ आने के बाद आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है। बहुत ही सुंदर जगह। और लगभग 4-5 घंटे हो गए और हम माता शांता के घर की तरफ चल रहे हैं। लेकिन रास्ते में जो भी कुछ पड़ रहा है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए कितने सुंदर खेत। लोग कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों की खेती कैसे होती है, तो वो खेती इस प्रकार से होती है। ये देखिए, ये जितने भी पेड़ लग रहे हैं ये नाशपाती के पेड़ हैं जो आप इस समय देख रहे हैं। और इसके अलावा ये आप नीचे जो देख रहे हैं ये गेहूँ हैं। और इधर की तरफ आप देखेंगे और भी कुछ फलों की यहाँ पर ये बाग लगाए हुए हैं लोगों ने। और हमको जाना है वहाँ ऊपर, वहाँ पर है माता शांता का घर, प्रभु श्री राम का घर। लेकिन ये जो रास्ता है, आइए, ये जो रास्ता है आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर रास्ता है। और इसी रास्ते से हम निकल रहे हैं उस मंदिर की तरफ। तो जैसे जैसे लोकल लोगों ने हमको बताया कि शांता माता के मंदिर के लिए आपको जैसे जाना है वैसे ही हम चल पड़ते हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, चलिए पेड़ को दिखाइए ज़रा, बताइए वीडियो में जो लोग जानते हों ये किस फल का पेड़ है। और ये गेहूँ नीचे लगा हुआ है और सामने की तरफ देखेंगे और ऊपर तक बहुत कुछ यहाँ लगा हुआ। कितना शानदार पेड़ है ये, देखिए फूल लगे हुए हैं। और चलें आगे की तरफ, आइए चलते हैं। और इस समय मैं 3000 फीट की ऊंचाई पर हूं। और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो बोर्ड लगाया आखिरकार
ढूंढते ढूंढते चलते चलते परेशान होते हुए पहुंच ही गए मंदिर देवता श्री श्रृंगार ऋषि जी। श्रृंगार ऋषि वही हैं जो भगवान श्री राम की जो बहन है, ये उनके पति हैं और दोनों यहीं पर रहते हैं। उनका मंदिर है और उसको हम घर के रूप में आपको दिखाएंगे। इन सुंदर सुंदर पेड़ों के मध्य में, पहाड़ों के मध्य में, इसी रास्ते से होते हुए हम आगे की तरफ निकलेंगे और 4 किलोमीटर अभी और चलना है यहाँ से। देख रहे हैं आप रास्ता, 4 किलोमीटर अभी और चलना है और बड़ा मुश्किल ये सफ़र रहा है हमारा, क्योंकि चढ़ाई ही चढ़ाई है और चढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ। ये देखिए किस तरीके के रोड है। अब इन जंगलों के बीच से होते हुए, इन पेड़ों से निकलते हुए आखिरकार जब जाके हम पहुँचेंगे प्रभु श्री राम की बहन का घर दिखाने के लिए। आप बने रहिए, कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए कैसा लग रहा है। ये हिमाचल प्रदेश की बिल्कुल मुख्य पॉइंट गोदी में ये स्थान है। उसका कारण है, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ये देवदार के वृक्ष हैं और इतना सुंदर खूबसूरत ये नज़ारा, अद्भुत अद्भुत नज़ारा। इन्हीं नज़ारों के बीच में रामायण काल से जुड़ा हुआ इतना सुंदर स्थान, जो शायद ही आप जानते हों कि प्रभु श्री राम की कोई बहन भी है। लेकिन बहन नहीं, हम तो आपको यहाँ पूरा घर दिखाने के लिए आपको लेकर आए। यहाँ श्रृंगी ऋषि जी रहते हैं माता शांता के साथ में और बहुत प्यारा सुंदर मंदिर है, देखने लायक। आप ये कहोगे क्या सुंदर मंदिर है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब आपको सीधा चढ़ाई से चढ़ेंगे और इस समय मैं अब तैयारी कर रहा हूँ उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जिस पहाड़ी पर माता शांता का मंदिर है, यानी प्रभु श्री राम का मंदिर है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ और बहुत थकान हो चुकी है मैं, क्योंकि बहुत चढ़ाई है। इन हिमालय के पहाड़ों पर चढ़ना पॉसिबल है भाई, यहाँ के लोकल लोग ही चढ़ सकते हैं, बाकी हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। और ठंड भी बरकरार है यहाँ पे। और आप समझिए कि अब इन जंगलों को देखिए, इन पहाड़ों को, मतलब हर स्टेप में खड़ी चढ़ाई है। और इस जंगल के बीच से हम मंदिर के लिए निकल रहे हैं और पूछना भी पड़ेगा, क्योंकि अब यह बिल्कुल बीहड़ जंगल है। अब यहाँ पर हमको ढूंढना भी पड़ेगा, पूछना भी पड़ेगा कि कहाँ से वो रास्ता है। कैसा लग रहा है हमारे दर्शक बताएं, क्योंकि YouTube पर पहली बार प्रभु श्री राम की बहन का घर देखने जा रहे हैं आप। पहली बार ये खोज भगवान की कृपा से हमको मिली। आइए ये देखिए कितना सुंदर ये स्थान है। एक बाबा जा रहे हैं, उनका साथ लेना पड़ेगा हमको, वरना रास्ता भटक गए हम तो खो भी सकते हैं हम। यहाँ समझ रहे हैं आप, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ काफ़ी, ये देखिए। आइए ये देखिए वो लोग जा रहे हैं, हमें भी उन्हीं के साथ चलना। आइए देखो यहाँ पे वन विभाग द्वारा कितने पौधे, वृक्षारोपण पौधे लगा रखे। अब आप हमारे साथ में बिल्कुल मंदिर के करीब हैं हम, और इसी हाइट को पार करने के बाद आखिरकार उस मंदिर को ढूंढ निकालेंगे। नदी पड़ी, पहाड़ पड़ा, जंगल पड़ा, क्या क्या नज़ारे नहीं देखे हमने। और आखिरकार जब उस मंदिर को हम देखेंगे, आपका हृदय भी बहुत आनंदित हो जाएगा। वास्तव में क्या ज़बरदस्त जगह है, ये देखिए आप। जय श्री राम। और इस समय हम श्रृंगार ऋषि टेम्पल के लिए जा रहे हैं। रास्ते में हमारे भाई हैं और ये यहीं के रहने वाले हैं, और इनसे पूछते हैं कि क्या महिमा है। क्या आप जानते हैं श्रृंगार ऋषि टेम्पल के बारे में? मैं नहीं जानती, इससे पूछिए। नहीं, ये शांता कौन है आप जानते हैं? माता जी हाँ, शांता राम जी की बहन है और श्रृंगार ऋषि जी की पत्नी। अच्छा, प्रभु श्री राम की बहन है। हाँ जी। अरे वाह। तो क्या उस देवी को यहाँ लोकल लोग भी पूछते हैं, मान्यता है या? हाँ जी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता। आप यही रहने वाले हो? जी हाँ। और ये भाई हैं हमारे साथ में, इन्होंने बहुत हेल्प की है।
कम से कम 1 किलोमीटर का रास्ता बचाया इन्होंने हमें। हम शॉर्टकट इन्हीं से पूछते पूछते आ रहे हैं। और कैसा लगता है ये मंदिर? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हाँ देखो आप, फिर लगेगा आपको भी अच्छा। सुंदर लगेगा। हाँ सुंदर लगेगा। अच्छा, ये शांता जो देवी हैं जानते हैं कौन है? हाँ शांता है राम जी की बहन। राम जी की बहन। हाँ। अरे वाह। अच्छा, साल में कोई ऐसा उत्सव या कोई ऐसा फेस्टिवल होता है क्या मंदिर से जुड़ा हुआ? मंदिर से जुड़ा हुआ होता है, बंजार मेला होता है। बंजार वो तो मेला। देवते से जुड़ा हुआ, मतलब से सिंगर्षि से जुड़ा हुआ। अच्छा, सिंगरेसी से जुड़ा हाँ। हुआ। अच्छा, हमने यहाँ एक चीज़ देखी है, गाड़ी पर, बसों पर, मार्केट के ऊपर भी श्रृंगार ऋषि के बारे में लिखा हुआ है। हाँ। तो यानी कि आसपास पूरे क्षेत्र में इस मंदिर की महिमा है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? प्रियंका। ये प्रियंका जी हैं। गांव कहाँ रहते हैं? बिहार। बिहार। हाँ जी, यहाँ पर एक बिहार गांव भी है श्रृंगार ऋषि मंदिर के थोड़ा साथ में। अरे हम लगता है। डर गए एकदम से, मैंने बिहार वाला तो वो सिस्टम लग ही नहीं रहा। अच्छा, यहीं पे कोई बिहार गांव है, वहाँ रहते हैं आप? हाँ जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। आइए चलते हैं हम भी। ये भारतीय डाक पहाड़ों में भी काम कर रही है। देखिए इस तरीके से अब हम मंदिर के रास्ते पे चल रहे हैं धीरे धीरे। हमें माता शांता का बड़ा सुंदर स्वरूप का दर्शन यहाँ पर हो पा रहा है। और श्रृंगार ऋषि जी भी यहाँ पर हैं। और ये मंदिर का मार्ग है। अब चढ़ाई शुरू होती है यहाँ से। अब हमको चढ़ना है इस मंदिर के रास्ते। और भाई हमारे साथ में, इनकी बड़ी हेल्प रही है हमको बताने के लिए, क्योंकि हम भटक जाते हैं। बहुत बड़ा जंगल है। अब आप जो दर्शन करने जा रहे हैं, पहली बार रामायण काल का इतना सुंदर स्थान कि प्रभु श्री राम की बहन यहाँ रहती हों, तो हम तुम सब सनातन धर्म के लोगों के लिए एक जिम्मेदारी यहाँ पर आपकी बनती है कि कैसे आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि सभी लोग यहाँ आ सकें, इस अद्भुत मंदिर का दर्शन कर सकें। श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली है, श्रृंगी ऋषि जी का घर है, माता शांता का ये घर है, जो इस ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्षों के मध्य में हम इस समय चल रहे हैं। देखिए लोगों के घर भी यहाँ पर हैं और हमें इनके साथ साथ चलना है, क्योंकि ये भटक गए तो हम भी भटक जाएंगे। आइए। और ये देखिए इस तरीके से पहचान के तौर पर हर वृक्ष पे ये लिखा हुआ है जय श्रृंगार ऋषि महाराज। और इन्हीं की पहचान से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते आप सामने देखेंगे, एक झलक देख सकते हैं आप, प्रभु श्री राम की बहन का घर हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है। और रामायण काल का इतना अद्भुत दर्शन, जिसके लिए हम लगभग पिछले 5 घंटे से चल रहे हैं, आप समझिए। और तब जाके हम यहाँ पहुँचे हैं, इतना सुंदर स्थान जो आप देख रहे हैं। और भाई हमारे साथ में रहे हैं और फाइनली बता के जा रहे हैं कि मंदिर इधर है। इनको धन्यवाद करते हैं हम और इनका थैंक्स करते हैं बहुत बड़ा। ठीक है भाई, हम चलते हैं मंदिर की ओर। ठीक है, ब्रज दर्पण पे देखना आप, ये आएंगे, बड़ी हेल्प रही, यहाँ के लोकल हैं। ये आप जा रहे हो कोठी की तरफ, है ना, और हम चलते हैं मंदिर की तरफ। राधे राधे। और आगे की तरफ देखते हैं, ऐसे सुंदर फूलों से सजा हुआ ये रास्ता है। प्रभु श्री राम की बहन के घर के रास्ते में चल रहे हैं हम। श्री राम की बहन माता शांता के घर के रास्ते में हम चल रहे हैं। और इन रास्तों में जब हम चल रहे हैं, जो अंदर की जो एक कहते हैं ना आनंद सा जो महसूस हो रहा है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बहुत मेहनत की हमने यहाँ के लिए, और आखिरकार ये रहा वो मंदिर। हजारों फीट ऊंचाई पर ये अद्भुत मंदिर। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं प्रभु श्री राम की बहन के घर, माता शांता का घर। आप देख सकते हैं दूर, ये देखिए, ये देखिए श्रृंगी ऋषि जी का घर, माता शांता का घर, जिसको देखने के लिए हम इतनी दूर से आए थे। और कितना खूबसूरत ये मंदिर है। अरे वाह, अद्भुत, अलौकिक। ये था 3000 फीट की ऊंचाई पर ये अद्भुत मंदिर। यहाँ से आप चारों तरफ का नज़ारा देखिए, इतना बड़ा ग्राउंड है, आप देख रहे हैं। आइए अब हम प्रवेश करते हैं इस प्यारे से सुंदर से मंदिर के अंदर। ये देखिए, और
ये मंदिर दूर से दिखाइए किस तरीके से 4-5 मंजिल का मंदिर है। और देख रहे हैं आप। आइए चलते हैं, अब माता शांता के घर में प्रवेश करते हैं। मुख्य द्वार पर हम पहुंच चुके हैं। प्रभु श्री राम की बहन के घर के श्रृंगी ऋषि जी यहीं पर रहते थे। माता शांता उन्हीं के साथ यहाँ पर रहती थी। और इन सीढ़ियों के द्वार को जब आप देखेंगे, ऐसा प्यारा रास्ता ये देखने को मिल रहा है, अद्भुत। और धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं हम। देख सकते हैं ये मंदिर का गेट है। ये श्रृंगी ऋषि जी को यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए मंदिर श्री श्रृंगा ऋषि जी। ये द्वार देखिए, लकड़ी का बना हुआ द्वार है। और यहाँ पर एक चित्रपट भी है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर है। पीछे की तरफ चलिए आप थोड़ा, ये दिखाइए क्या अद्भुत है। पूरा लकड़ी का बना हुआ ये घर है। ये देखिए ये भी सब लकड़ी का बना हुआ है, ऊपर भी लकड़ी का बना हुआ है। ये मंदिर खुला हुआ है प्रभु। अच्छा, ये पुजारी जी हैं। आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं। जय हो, जय हो। आइए घर में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु श्री राम का बहन का घर है। आप देखिए क्या अद्भुत अलौकिक ये दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए लकड़ियों के बने हुए हैं ये, इस तरीके का दर्शन। और ये दिखाइए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की एक पहाड़ की चोटी पर हम भी खड़े हुए हैं। ये छोटे मोटे घरों को देख रहे हैं आप। कुल्लू ज़िले के अंदर हम हैं इस समय। और आगे की तरफ जब बढ़ेंगे, ये 3 मंजिल का है। आइए चलते हैं। जय हो। ये देखिए माता शांता का फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। और सीढ़ी देखिए, लकड़ियों की सीढ़ियाँ देख लीजिए आप। और ये आज का नहीं, बहुत प्राचीन ये। अरे वाह, जय हो। कैसा लग रहा है विक्रम जी? बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। आनंद। और हमने अपनी पूरी राम यात्रा में शायद ही ऐसा मंदिर कहीं देखा हो। अरे वाह, ये देखिए यहाँ से प्रभु कृष्ण अवतार देखिए, भगवान राम अवतार देखिए, परशुराम भगवान, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, बड़ा भगवान अवतार, ये सारे अवतार हैं। और अब हम देखिए कितना सुंदर मोर बनाया हुआ है। क्या सुंदर पेंटिंग है ये, देखिए आप। अद्भुत। सामने की तरफ देखिए कितना बड़ा मिरर लगा हुआ है इसमें। हाय हाय करिए विक्रम जी, हाय करिए। शीशा के आगे हम खड़े हो गए। हमारे सभी दर्शकों को जय श्री राम, राधे राधे। देखते रहिए, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अरे ये झरोखे दिखाइए, कितने सुंदर झरोखे। अरे वाह, ये देखिए कितना अद्भुत। अलौकिक ये मंदिर हम देख रहे हैं। ये है माता शांता का घर। प्रभु श्री राम की बड़ी बहन थी वो। और आप समझ सकते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता, हमको भी नहीं पता था, लेकिन अध्ययन करने पर, जानने पर पता लगा कि माता शांता प्रभु श्री राम की बहन है। इस पूरे क्षेत्र में इस मंदिर की आप समझेंगे महिमा को, अद्भुत महिमा है। और ये देखिए इन पहाड़ों को आप जूम करके दिखा सकते हैं कितनी हाइट पर इस समय हम हैं। और चलिए आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ के
पुजारी जी से थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके का ये दर्शन है। प्रभु श्री राम की कृपा से आखिरकार हम उस स्थान तक आ गए जहाँ तक शायद हमने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था कि हम माता शांता और श्रृंगी ऋषि जी का दर्शन ऐसी दिव्य धरा पे करेंगे, हिमाचल की गोद में। हमारे साथ में पुजारी जी हैं जो इसी मंदिर के पुजारी जी हैं। इन्हीं से जानेंगे कि इस स्थान की क्या महिमा है। प्रभु आप हमारे दर्शकों को बताइए। महाराज जी का मंदिर यहाँ चारों युगों से यहीं पे आश्रम रहा। जैसे कलयुग आगमन के बाद मंदिर निर्माण हुआ यहाँ पे, और जैसे समय बीतता गया मंदिर मॉडिफाई करते गए, फिर नया बनता गया और इस तरह से बनता रहा। महाराज जी का जो मेन मंदिर आश्रम है वहाँ का नाम स्कीर्ण है। अच्छा। वहाँ 12 महीने बर्फ रहती है। वहाँ पे साल में महाराज जी की पालकी एक बारी जाती है। अच्छा हाँ जी, प्रभु जी, ये जो हम दर्शन कर रहे हैं हाँ जी, इसमें माता शांता और ऋषि श्रृंगी ऋषि जी हैं क्या दोनों? हाँ जी। शांता माता की मूर्ति है ना, वो पीछे वाली मूर्ति वो वाली मूर्ति है, और छड़ी है, ये शांता माता की है। अच्छा। और बाकी 64 योगिनियाँ भी है, नव दुर्गा शिव पार्वती भी है यहाँ पे। अच्छा, और ये स्वरूप श्रृंगी ऋषि जी का? हाँ जी, हाँ जी। श्रृंगी ऋषि महाराज जी का ये स्वरूप है। वास्तविक वो वाली मूर्ति है जो नीचे वहाँ पे छोटे वाली मूर्ति है, ये वास्तविक रूप वाली है। वास्तविक रूप वाली जो हाँ जी, हाँ जी। प्रकट भू प्रकट है जो हाँ जी, हाँ जी, वो वाली कौन सा वाला है? ये वाली मूर्ति है। अच्छा, वो जो वहाँ पे है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरीके से यहाँ पर महाराज जी श्रृंगी ऋषि जी तप करते थे अपना। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे आश्रम था इनका ना, तब तो सकीन नाम पे करते थे। हमको लगता है जैसे एक दिन वहाँ तक पहुँचने में पूरा, सुबह चलेंगे तो शाम तक पहुँच जाते हैं। अच्छा, इनकी मान्यता बहुत है आस हाँ जी, मान्यता बहुत ज़्यादा है ना। हमने क्या देखा गाड़ियों पे, मार्केट पे श्रृंगी ऋषि जी की। त्रेता युग में राजा दशरथ यहाँ आए थे अच्छा। श्रृंगी ऋषि को जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए। तो ऋषि को जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपूर्ण होने के बाद ऋषि को हिमालय छोड़ने कुछ राजा के सेना वगैरह लोग आए थे उपहार लेके, तो वो लोग यहीं पे बस गए। अभी भी उनका वंश चला है, उनको अयोध्यावासी बोलते हैं। पास में ही उनका गांव है। जैसे जहाँ पे इनकी तपोभूमि है, जो मंदिर है वहाँ के साथ में ही थोड़ा नीचे उनका गाँव है। वो त्रेता युग में आए महाराज जी को छोड़ने। जी। कितना पुराना मंदिर प्रभु जी, आप समझो उसको कितना पुराना हो सकता मंदिर तो प्राचीन है ना। जो भी महाराज जी की और भी मंदिर है यहाँ पे, जैसे चैनी फोर्ट वगैरह, है? अच्छा। वहाँ पे कृष्णा टेम्पल है, वो भी श्रृंगी ऋषि महाराज जी के मंदिर है। तो माता शांता वो भी 600-700 ईस्वी से पहले के मंदिर किले है वो। इसको थोड़ा मॉडिफाई करते रहे, उनको अभी तक मॉडिफाई नहीं किया, वो तो वैसे ही है, उनको देख सकते हैं तो आप। प्रभु श्री राम की बहन है माता शांता, हाँ जी, हाँ जी, और उनका एक तरह से ये घर है जी बिल्कुल। क्योंकि अपने पति हैं हाँ जी, हाँ जी, श्रृंगी हाँ जी। ऋषि जी, उन्हीं के साथ यहाँ रहती हैं। माता शांता को आप दिखा सकते हैं, ये जो देख रहे हैं ऐसी छड़ी ही रखी है, स्वरूप नहीं है कि माता का? स्वरूप है, वो वाला स्वरूप है। कौन सा? जो मोहरे से पीछे वाला है ना, ये वाला है। अच्छा, ये वाला, ये जो देख रहे हैं आप, हाँ जी। बहुत सुंदर। कोई उत्सव भी होता है साल भर में यहाँ? हाँ, उत्सव बहुत ज़्यादा होते हैं। हर 3 मंथ बाद महाराज जी की विशेष परिक्रमा होती है सभी गाँव में। यहाँ पे बड़ा फंक्शन होता है। जैसे साल में जब भी जाते हैं तपोभूमि में अपने, जब जैसे वहाँ से वापिस आते हैं तो उसके बाद बड़ा मेला आयोजन होता है पूरे बंजार ब्लॉक लेवल का। तो ये देख सकते हैं, सुंदर दर्शन दिखाइए आप, क्या अद्भुत, ये ऊपर से नीचे तक श्रृंगार आप ही सब लोग करते हाँ हैं। जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने बताया। इस तरीके से ये अद्भुत दर्शन करने के बाद हम बाहर की तरफ चलेंगे। काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार रामायण काल का इतना अद्भुत दर्शन, माता शांता का घर, श्रृंगी ऋषि जी का घर हमने आपको दिखाया। कैसा लगा हिमालय की इन चोटियों से ये घर, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम के बहन माता शांता के घर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।